गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। अभी 2 फरवरी 2026 को आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है और इस दिवस से पहले भारत के केंद्रीय वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अभी 2 आर्द्र भूमि की घोषणा की है और वह 2 नए आर्द्र भूमि की घोषणा के साथ भारत का विश्व में 98 हो गया और वर्ल्ड में भारत तीसरे स्थान पर है। एशिया में भारत प्रथम स्थान पर है आर्द्र भूमि के क्षेत्र में। और ये आर्द्र भूमि क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2026 को आर्द्र भूमि में कौन सा थीम रखा गया है, अभी जो भी एग्जाम देने जाएंगे आगे पेपर में वो एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी 2 फरवरी 2026 को आर्द्र भूमि का थीम क्या रखा गया है, तो उसके विषय में भी देखेंगे। ये आर्द्र भूमि है क्या, तो आर्द्र भूमि आप याद रखिएगा नमी भूमि को कहा जाता है। दलदली भूमि या जो भी कह सकते हैं आपको नमी के रूप में भूमि होगा उसे ही आर्द्र भूमि कहा जाता है। और यह आर्द्र भूमि का जो विकास है यह तो आप देखिएगा दलदली क्षेत्र में है या झील के नजदीक आर्द्र भूमि का विकास होता है। तो इसी आर्द्र भूमि के जानने के लिए 2 नया प्लेस जो शामिल किया गया वह कौन कौन से शामिल किए गए हैं उसके विषय में हम लोग देखते हैं। और एग्जाम में अभी करंट अफेयर से यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी 2 आर्द्र भूमि को जो शामिल किया गया है वह कौन कौन से आर्द्र भूमि है, और आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, उसी चीजों को हम लोग देखते हैं। यह है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन कब हुआ है? 2 फरवरी 1971 को। रामसर एक नगर है, शहर है, जो किस देश में है? ईरान में है। आप याद रखिएगा रामसर जो है वह किस देश में है? ईरान में है। और 2 फरवरी 1971 में सम्मेलन होता है और 2 फरवरी 2026 को रामसर कन्वेंशन के आधार पर जो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 2026 का थीम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। और यह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना, यह भी इसका थीम है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मैंने बोला कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव। इन्होंने 2 आर्द्र भूमि क्षेत्र को अभी 2 फरवरी से पहले मतलब कि इसकी घोषणा किए हैं। और वह 2 आर्द्र भूमि कौन कौन सा है और भारत में टोटल आर्द्र भूमि की संख्या कितना हो गया, इस घोषणा के साथ ही 98 हो गया है। तो 97 के रूप में कौन सा आर्द्र भूमि के क्षेत्र को घोषित किया गया है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य को। और ये पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? एटा, उत्तर प्रदेश में। और यह पक्षी अभ्यारण्य बना कब है? तो 1991 में बनाया गया है। और यहाँ लगभग में 2 लाख से अधिक पक्षियों का निवास है। तो यह हमारा जो है 97 आर्द्र भूमि क्षेत्र के रूप में मान्यता दिया गया है उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में टोटल जो हो गया है वह 11 आर्द्र भूमि क्षेत्र हो चुका है। 98 जो है छारी दंड आर्द्र भूमि संरक्षण अभ्यारण्य, यह कच्छ गुजरात में है जो है रखा गया है। यह 98 प्लेस के रूप में आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत जो है, भारत में टोटल आर्द्र भूमि कितने हो गए हैं? 98। एशिया में भारत प्रथम स्थान पर है जबकि विश्व में भारत तीसरे स्थान पर है। उसके विषय में भी देखते हैं। विश्व में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र कितना है? 2520 है। 2520 जो है पूरे वर्ल्ड में आर्द्र भूमि क्षेत्र है। सबसे ज्यादा किस देश में आर्द्र भूमि क्षेत्र है? सबसे अधिक जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र वह आपको ब्रिटेन में है। कितना है? 176 है, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मेक्सिको, मेक्सिको में कितना है? 144 है, 144। भारत का जो है इसमें 98 है और 98 है। एशिया में भारत क्या है? फर्स्ट स्थान पर है ये आर्द्र भूमि के मामले में।
इसी में देखिएगा भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि कहाँ है, तो तमिलनाडु में है सबसे अधिक। इस 98 में से टोटल कितना है, तो 20 है। आर्द्र भूमि टोटल कितना है, 20 है। और उत्तर प्रदेश में मैंने अभी जस्ट बताया कितना आर्द्र भूमि है, एक के साथ शामिल होने के साथ पहले में हो गया है। अच्छा, 1974 में आर्द्र भूमि क्षेत्र में भारत विश्व का प्रथम आर्द्र भूमि कौन था, कोबार्ड प्रायद्वीप था। कोबार्ड प्रायद्वीप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। 1974 में विश्व का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा, कोबार्ड प्रायद्वीप। अच्छा, यह आर्द्र भूमि जो आप देख रहे हैं 1971 में सम्मेलन हुआ और यह कब लागू हुआ है, 21 दिसंबर 1975 को यह लागू हो गया है। भारत सरकार ने आर्द्र भूमि क्षेत्र पर, यह आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन पर भारत सरकार ने कब हस्ताक्षर किया है, तो आप याद रखिएगा 1 फरवरी 1982 में। इस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, साइन किया गया है। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है, तो पहला चिल्का लेक है और दूसरा केवलादेव है। केवलादेव भरतपुर पक्षी अभयारण्य बहुत ही फेमस है, आपको है यहाँ पर ही साइबेरियन पक्षी का निवास स्थान है केवलादेव में। और इन दोनों प्लेस को शामिल किया गया था 1981 में। भारत में पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र को कब शामिल किया गया, 1981 को शामिल किया गया है। पहला है चिल्का लेक और दूसरा है केवलादेव। भारत में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है, तो आप याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। और ये सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्रफल जो है 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसको शामिल कब किया गया है, 30 जनवरी 2019 को। यह भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र है सुंदरवन डेल्टा, 30 जनवरी 2019 को शामिल किया गया है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है, रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र है। और इस रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसे कब शामिल किया गया है, 15 अक्टूबर 2012 को। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह है करंट अफेयर से भारत में अभी 2 आर्द्र भूमि क्षेत्र को शामिल किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा टोटल कितना है, 98, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये आपका थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप इसे याद रखेंगे। यह क्वेश्चन अभी करंट अफेयर से पूछा जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस करंट अफेयर में आप इसे याद रखिएगा, आगे जो भी एग्जाम होगा, बहुत सारे एग्जाम अभी होने वाला है, उस एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूर से जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए आप इसे नोट कर लेंगे और इसे नोट करके आप याद रखेंगे कौन सा प्लेस शामिल किया गया है, कितने हो गए हैं और थीम क्या रखा गया है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।